वाले घूम रहा है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, यानी जो एक पट्टा वाले जो कुत्ते हैं वो मारे नहीं जाते। और आला हज़रत फरमाते हैं हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे गले में कादरी पट्टा पड़ा हुआ है, इसलिए जालिम दूर से देखते हैं और ये कहकर छोड़ देते हैं ये बगदाद का कुत्ता है। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगी और रंगीले हलवा खोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। तो शुरुआत करते हैं पहली वीडियो से। वीडियो शायद आपने देखी भी होगी, लेकिन छोटी सी वीडियो है, एक बार और देख लीजिए। अगर गरीबी है गरीबी है गरीबी है, समझ रहे हैं, कारोबार छोटा है तो मुझसे सुन ले आज कारोबार को बड़ा करने का तरीका। इंशाल्लाह बोले, इंशाल्लाह। नमाज की पाबंदी के साथ इंशाल्लाह बोले, इंशाल्लाह। बावजू रहा करो, गौस पाक का नाम लेते रहा करो। खुदा की कसम मैं कुरान सर पे उठा के बता दूं आप मालदार हो जाओगे। तो ये थे हमारे जनाब बहुत ही उम्दा कहानीबाज आसिफ रजा सैफी साहब। इनके पास हर तरह के नुस्खे दस्तयाब होते हैं, अमीर होने के नुस्खे, गरीब होने के नुस्खे, यहाँ तक कि कारोबार को आगे बढ़ाने के नुस्खे भी इनके पास दस्तयाब होते हैं। कोई गरीब इंसान हो ना जिसके पास कारोबार कमजोर हो, मैं उसको एक नुस्खा बताता हूँ। जिसके पास कारोबार कमजोर हो सुन ले आप, वो हर वक्त बावजू रहे, कुछ ना करे, बावजू रहे। नमाज की तो पाबंदी जरूरी है, वो कम से कम 111 मरतबे ही सही दिन में शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम लेता रहे। गौस पाक ने फरमाया नाम लेते लेते मेरा लोग अमीर हो जाएंगे। खैर इनके पास इतने सारे अमीर होने के तरीके हैं, नुस्खे हैं। आपको क्या लगता है कि इनका कारोबार क्या होगा? जी हाँ, इनका कारोबार तो है, लेकिन लोगों से मांगने का कारोबार है। और मैं चाहता हूं कि लोग मुझे बुलाएं मिलाद शरीफ की महफिलों में, उसके बदले मुझे नजराना दें, 4 पैसे हो जाए तो बगदाद चला जाए। वाह वाह वाह। मेरा इनसे एक सवाल है कि अगर आपके पास अमीर होने के नुस्खे हैं, आपके पास जो है कारोबार को आगे बढ़ाने के नुस्खे हैं, तो आप उनको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आप उनके ज़रिए जो है पैसा क्यों नहीं कमाते? क्यों आप लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं? क्यों आप लोगों से मांग रहे हैं? खैर ये जो हलवाखोरों के कहानीबाज होते हैं बड़े ही अजीब होते हैं। पहले लोगों से कहते हैं कि आप लोग गौस पाक से मांगो, उसके बाद उन्हीं लोगों से गौस पाक के नाम पर चंदे मांगते हैं। कुल मिला के ये लोग सब कुछ गौस पाक से मांगते हैं सिवाय चंदे के। अब किया भी क्या जा सकता है, तो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। वो नील आर्मस्ट्रांग मगरिब की नमाज के वक्त कैलिफोर्निया नाम का एक यूनिवर्सिटी है वहाँ के नाम की अमेरिका में, और इसी नाम का एक स्टेट भी है, रियासत सूबा भी है। वहाँ मगरिब के वक्त यही नील आर्मस्ट्रांग अपनी गाड़ी से चल रहा था, तो अचानक एक मस्जिद से आवाज़ आई अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नील आर्मस्ट्रांग निकला तो मगरिब का वक्त था, तो उसने वो आवाज़ सुनी अजान की, तो उसने कहा ड्राइवर से गाड़ी रोको। जब ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी तो नील आर्मस्ट्रांग ने क्या कहा, ये आवाज़ कैसी है, सुनना साहिबो, ये आवाज़ कैसी है? तो उसके ड्राइवर ने कहा बॉस ये मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म के फॉलोअर हैं, इनको मुसलमान कहते हैं, और ये लोग प्रेयर इबादत करने से पहले अजान दे के लोगों को बुलाते हैं, और ताकि नमाजी लोग मस्जिद में आ जाएँ तो नमाज मिल करके पढ़ें। देखना है कौन कौन फिर सुभान अल्लाह कहता है। नील आर्मस्ट्रांग कहता है अपने दाहिने हाथ की हथेली को अपनी पेशानी पर मार करके, मैं क्या बताऊं जिस रब ने मुझे पैदा किया उसकी अजमत की कसम, ये जो आवाज़ मैंने अभी अभी मस्जिद में सुनी है यही आवाज़ मैंने चांद पर सुनी है। वाह सुभान अल्लाह। पहले पहले हलवाखोर हजरात जो थे सिर्फ अपने बाबू की झूठी कहानियां सुनाते थे, लेकिन अब तो ये जो गैर मुस्लिम हैं उनकी भी झूठी कहानियां सुना रहे हैं। जी हाँ, ये सरासर झूठ और मनगढ़ंत बात है। असल में ये एक अफवाह फैली थी, लेकिन उसके बाद नील आर्मस्ट्रांग ने भी खुद कहा था कि ये कहानी झूठी है, ये बात जो है झूठी है, और फिर न्यूज़पेपर्स में भी आया और ख़बरों में भी आया। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, चाहे तो AI से जान सकते हैं। ये जो है ये बात जो है सरासर झूठी और मनगढ़ंत बात है, लेकिन हलवाखोरों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर झूठे वाक़यात और मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाने के बाद अगर इनसे कोई सबूत मांग ले तो इनका रिएक्शन जो है कुछ ऐसा होता है। लोग कितने बेअदब हैं, हर बातों का हवाला ढूंढते हैं। जब से मेरी होश आए ना, ऐसी कोई एक बात मैंने नहीं कही है जो बगैर किसी हवाले और बगैर किसी प्रूफ के हो, और मैं हल्फिया बयान दे दूं कि सारी बातें जो मैं करता हूं आखिरत में उसका मैं जिम्मेदार हूं। लो भाई, अब सबूत मांगने वाले और दलील मांगने वाले और प्रूफ मांगने वाले जो हैं वो अब बेअदब हो गए हैं, गुस्ताख हो गए हैं, क्योंकि वो लोग इन लोगों से सबूत मांगते हैं इन कहानियों के, इनके पास होते नहीं हैं, ये लोग उनको बेअदब कह देते हैं। और रही हल्फिया बयान देने की बात, तो इस्लाम जो है वो हल्फिया बयान पर नहीं चलता बल्कि कुरान और हदीस पर चलता है, और इसीलिए किसी बात का सबूत हो,
तब जाकर वो बात करो, वरना वो बात ना करो। और अगर मैं भी ये कह दूं कि भाई जो मैं कह रहा हूं वो सही है और आखिरत में इसका ज़िम्मेदार हूं, क्या हलवाखोर हजरात जो हैं मेरी बातें मानेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं सब सही कह रहा हूं या मुझसे गलती नहीं हो सकती। जी भाई, मैं इंसान हूं, मुझसे गलतियां हो सकती हैं। इसीलिए अगर कोई भी हो उसकी बात को तब तक ना माने जब तक आपके पास सबूत ना हो, खुद ना देखे, तब जाकर उसकी बात को माने, क्योंकि सभी इंसान हैं और गलती किसी से भी हो सकती है। और हशर में अगर अल्लाह ने पूछ लिया कि तुम्हारे पास भी अकल थी, तुम्हारे पास भी आंखें थी, तुमने खुद जाकर क्यों नहीं देखा, तो वहाँ पर जवाब क्या दोगे? खैर, चलते हैं अगली कहानी की तरफ। बहुत ज़्यादा तकलीफ में था और बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मगर हम यहाँ से फ़ौरन डॉक्टर के पास गए। जब वहाँ जाके एक्सरे निकाला गया तो वहाँ हड्डी बिल्कुल मेरी एक दूसरे पे चढ़ी हुई थी, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने क्लियर कहा कि आप 2 दिन के बाद इसका ऑपरेशन होगा। अभी आपके हाथ में वर्म भी है, तो आप 2 दिन के बाद इंशाल्लाह आइएगा तो आपका वर्म भी सही हो जाएगा और अपने हाथ को स्ट्रेट सीधा रखिएगा। तो उसके बाद फिर हम 2 दिन बाद फिर गए, तो हमारा जाते ही हमने एक्सरा कराया अपने दोबारा। हम तो बहुत ज़्यादा हैरान थे जब हमने एक्सरा कराया दोबारा। तो एक्सरे के अंदर तो ऐसा था सिलसिला कि मैं तो समझा किसी और का एक्सरे है, कि मैंने तो छोटे भांजे को भी कहा कि मैंने आप देखें जाके, हो सकता है किसी और का एक्सरे हो, मेरा ना हो। उन्होंने बोला नहीं है आप ही का एक्सरे। तो मैं तो खुद बहुत हैरान और वो ज़्यादा हुआ कि ये इस तरह किस तरह हुआ। मगर हो सकता है कि भाई मेरे जो है मोहम्मद आरिफ अतारी दाऊद इस्लामी के अंदर है, अमीर अहले सुन्नत की किताब है, उसके अंदर से कोई दम किया किसी किताब से देख देख के उन्होंने, तकरीबन 2 दिन तक उन्होंने दम किया। तो मैं तो उसी का करिश्मा समझता हूँ कि उसी की वजह से जो है इतना कुछ हुआ है। इसमें वजीफा है तो सिर्फ वो हड्डी जोड़ने वाला है, हड्डी जोड़ने वाला। अमीर अहले सुन्नत के इजाजत याफ्ता विद पढ़कर आप पे 2 दिन दम हुआ। 2 दिन दम हुआ। आपकी हड्डी जो बिल्कुल मतलब ऊपर चली गई थी वो बिल्कुल करीब आ गई। आप हैरान रह गए कि मैं तो इतना हैरान हो गया, मैं तो खुद, मैंने घड़ी घड़ी उनको कहा मेरा एक्सरा नहीं किसी और का होगा, देखें आप। मगर उन्होंने कहा भाई ये आप ही का एक्सरा है। जी यही एक्सरा है। ये फर्स्ट टाइम शुरू में ये कंडीशन थी। 2 दिन जो आपने दम किया, 2 दिन गुजरने के बाद फिर ये दूसरा एक्सरा ये आज निकाला है अभी। जब से कैमरा आया हुआ है तब से बेचारे इलियास कारी साहब की ना कोई नई करामत नहीं आ रही, इसीलिए अतारी तोते जो हैं जगह जगह जाकर ढूंढते रहते हैं कि भाई कहीं कोई करामत मिल जाए। मेरे भाइयों, ये कोई करामत नहीं है, क्योंकि अगर इंसान की हड्डी जो है पूरी तरह से टूट जाए, जैसे इस भाई साहब की टूटी हुई है, तो अगर वो हरकत करे या मुंह करे तो उससे हड्डी वापस आ सकती है या फिर ज़्यादा ही ऊपर चढ़ सकती हैं, क्योंकि टूटी हुई हड्डी जो है वो मूव करती है। ये कोई करामत नहीं है। और अगर इसको करामत मान भी लिया जाए तो दुनिया की सबसे बेकार तरीन करामत है, क्योंकि तब भी इसको डॉक्टर ठीक कर देते, और इलियास कारी साहब अगर ना भी होते डॉक्टर इसको ठीक कर देते, क्योंकि डॉक्टर जो हैं इससे भयानक केसेस होते हैं, लोगों की 4-4 इंच जो है हड्डी पे हड्डी चढ़ी होती है, उसको भी ठीक कर देते हैं। तो ये कोई करामत नहीं है। करामत ये तब होती जब इलियास कारी साहब के दम करने से या जो उनका जो भी तावीज़ वगैरह है उसकी वजह से जो है हड्डी ठीक हो जाती। हड्डी ठीक नहीं हुई है, सिर्फ मुंह हुई है, थोड़ा बहुत जो है हिली है अपनी जगह से, तो ये कोई करामत नहीं है, क्योंकि ये जो है हरकत करने से, मुंह करने से हड्डी भी मुंह हो सकती है अगर हड्डी जो है पूरी तरह से टूटी हुई है। इसमें सबसे अजीब बात यह थी कि जिस इलियास कारी का विरद या दम दुरूद जो भी था इस्तेमाल करने से भाई साहब ठीक हुए हैं, वो इलियास कारी साहब जो हैं इस विरद या फिर दम दुरूद या तावीज़ जो भी है इसके ज़रिए खुद को ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पाँव में तकलीफ़ है। पाँव की तकलीफ की वजह से नमाज भी कुर्सी पर ही पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब से मशवरा किया था, डॉक्टर साहब ने कहा था तो ये कि जमीन पर लेट नहीं पाता, लेकिन पता नहीं क्यों नामालूम जगह के नामालूम अफराद जो हैं नामालूम तरीके से इन्हीं तावीज़ों या फिर जो विरद जो भी हैं इसके ज़रिए ठीक हो जाते हैं। ये एक अजीब सी बात है जो आज तक मेरी समझ में नहीं आई। खैर, आप चलते हैं और एक वीडियो की तरफ। आप में से कई सारे लोगों ने शायद ये वीडियो देखी होगी, लेकिन इसमें ना थोड़ी इनसे गलती हुई है, आप खुद देख लीजिए। 3 साल पहले वफात पाई है, मेरे ख्याल 3 साल ही हुए हैं, बाबा रहमतुल्लाह ने। मानसेरे का रहने वाला था, नाम था रहमतुल्लाह, उसको बाबा धनक्का कहते थे। कोई बैठा हो या मानसेरे का तो जानता होगा। कराची से लोग गए, वजीर आजम गए, सदर साहब गए। बाबा डंडा मारता था ना, जिसको डंडा लगता था उसका बेड़ा पार हो जाता था। उस बाबे ने, लोगों ने वहां रह के देखा, 20 बरस कुछ खाया पिया नहीं, पानी का घूंट भी नहीं। खैर, आपने सुना कि धनक्का जो है, बाबा धनक्का जो है, जिनका 3 साल पहले इंतकाल हो चुका था, तो वो 20 साल तक भूखे थे। ठीक है, जनाब नूरानी साहब के मुंह से आपने ये सुना। अब फिर से यही कहानी सुन लीजिए। अभी 5 साल नहीं हुए बाबा रहमतुल्लाह, जिसको बाबा
क्या कहते थे, धनक्का, धनक्का, वो डंडे मारता था। उस बाबे ने 25 साल कुछ खाया पिया नहीं। अभी की बात, 5 साल पहले इंतकाल हुआ उनका। 25 साल उस बाबे ने कुछ खाया पिया ऊंची नहीं, जिंदा रहा है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा होती है कि भाई दोनों वीडियोस में बाबा जी की मौत हो चुकी है, उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन एक वीडियो में जो नूरानी साहब हैं वो कह रहे हैं कि 20 साल तक भूखे रहे और दूसरी कहानी में कह रहे हैं कि 25 साल तक। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दोनों कहानियों में उनका इंतकाल हो चुका है तो फिर एक कहानी में 20 साल कैसे, दूसरी कहानी में 25 साल कैसे? इसका हमें जवाब चाहिए जनाब नूरानी साहब से। और मैंने जहाँ पर भी ये वीडियो देखी वहाँ पर मैंने कई सारे कमेंट देखे कि बहुत सारे लोगों का कहना था कि हम भी उसी इलाके से हैं और ये कहानी सरासर झूठी है और नूरानी साहब जो हैं गलत बयानी कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।